हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और किस तरह के डिस्काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन ताकि आपको नए अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअली में। डिस्काउंट जो हम लोग आम भाषा में ऑफ़र, छूट जो बोलते हैं ना, ऑफ़र दी जा रही है, वही डिस्काउंट। ऑफ़र का मतलब यहाँ पे पेशकश नहीं, मतलब कि जो आपको कुछ छूट दिया जाता है। ठीक है, कोई फिक्स अमाउंट पर जो हमें कुछ रुपए या पैसे की कमी करके जो प्राइस रखा जाता है हमारे लिए या कस्टमर के लिए, वो एक उसी को हम आम बोलचाल की भाषा में ऑफ़र बोलते हैं। ठीक है, कि इतने रुपए का ऑफ़र है, तो एक्चुअली में परसेंटेज में वही क्या हो जाता है, डिस्काउंट। ठीक है, तो किसी फिक्स प्राइस पर कुछ रुपये या पैसे की कमी करना ही क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है, छूट कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, देखिए डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट में क्या होता है दोस्तों, कि आपको सिंपल सा एक छूट दिया गया। आप कहीं दुकान में गए, आपको बोला जाता है कि इस पेन पे या इस गुड्स पे, कोई भी वस्तु है तो इस वस्तु पर आपको 50% का ऑफ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो 100 रुपये के 50% 50 रुपये हो गए। तो 100 का 50 रुपये का ऑफ मिला, मतलब उतना कम कर दीजिए, तो 50 रुपये में, इसका मतलब हुआ कि 50 रुपये में वो वस्तु आपको मिल रही है। दूसरा जो होता है लगातार बट्टा, इसको क्रमागत बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, लगातार बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत बट्टा। ठीक है, क्रम मतलब लगातार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा किसी शॉप या किसी मॉल या कहीं आप जब शॉपिंग करने जाते हैं कोई भी सुपरमार्केट वगैरह में, तो वहाँ पे देखते क्या हैं कि आपको कस्टमर को लुभाने के लिए जो शॉप वाला होता है वो क्या करता है, आपके सामने एक बोर्ड या टैग जो भी बोल लीजिए, उस पर लिखा रहता है 50 + 50% का ऑफ या 30 + 20 + 10% का ऑफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि 50 + 50 कहने का मतलब 100, तो 100% ऑफ का मतलब आपको फ्री में वो थोड़े ना देगा, वो फ्री नहीं है दोस्तों। उसी को हमें समझना है वो क्या है, कि जो पहला छूट है, जैसे यहाँ पे हमने देखा X% एंड देन Y% का ऑफ है। दूसरा हम एग्जांपल देख रहे हैं X% + Y% + Z% का ऑफ। तो ये जो लगातार बट्टा दिया जा रहा है, ये क्या है, तो एक्चुअली में मान लीजिए कि आपको एक कमीज़, आप एक शर्ट खरीदने गए, तो शर्ट पे आपको ऑफ़र दे रखा था कि 50 + 50% का ऑफ, शर्ट ले जाइए। तो ऐसा नहीं है कि आप गए दुकान से उठाए और वहाँ से चल दिए। ठीक है, वैसे में आपको कूट दिया जाएगा, वैसे नहीं होता। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा कि अगर 100 रुपये की कमीज़ है तो 100 रुपये की कमीज़ में आपको पहले वाला, मान लीजिए कि 50% ये वाला था, तो 100 रुपये पे पहले 50% का डिस्काउंट देगा। तो कितना हो गया, 100 रुपये पे डिस्काउंट 50% का, इसका मतलब वो वस्तु 50 रुपये की हुई। तो जो रिमेनिंग 50 बचा हुआ है, अगला परसेंटेज उस पर डिस्काउंट किया जाएगा। मतलब अगला अगर फिर से 50 है तो अब 50 रुपये का 50% निकालना है, तो 50 रुपये का 50% 25 होता है, तो 25 माइनस करेंगे, यानी कि वो वस्तु आपको 25 रुपये में मिलेगी इफ़ 100 रुपीज़ प्राइस होता तो। ठीक है, अलग अलग प्राइस के लिए अलग अलग वो बनेगा। उसी तरह अगर 30, 20 एंड 10% का क्रमागत बट्टा दे रखा है, 100 रुपये की वस्तु है, तो 100 में पहले 30, तो 70 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 30% माइनस कर रखे हैं तो 70 हुआ। अब अगला है 20%, तो 70 का 20% कितना हो गया, 14 रुपया। ठीक है, तो 14 रुपये पहले घटाएंगे, तो 70 - 14 कितना हो जाएगा, 56। 56 अब बचा है 10%, तो 56 का 10%,
यानी उसमें से माइनस करेंगे 5.6 रुपीज़, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा उसका। क्लियर है? चलिए, ये दो तरह के डिस्काउंट हमने देख लिए, सिंगल डिस्काउंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट। आगे देखते हैं, ये सिंगल डिस्काउंट से क्वेश्चन है। देखिए 500 रुपीज़ कोई प्राइस था, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस आपको डिनोट कर दिया है कि किसी वस्तु का जो प्राइस था वो 500 था और उस पर 12% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो 500 दे रखा है और हमें निकालना है कि 12% डिस्काउंट देके इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, 500 का 12% निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया 60 रुपया। अब ये 60 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो प्राइस पूछा था ना, डायरेक्ट आपको प्राइस बताना है। तो अगर मान लीजिए कि इतना ही पूछता कि 12% डिस्काउंट कितना होगा, तो 60 रुपये, ये 12% डिस्काउंट हो गया 500 का। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट प्राइस पूछता है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 500 माइनस 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 440, 440 रुपये में वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो देखिए 500 का अब 12% डिस्काउंट दे के जो प्राइस बचेगा वही तो हमारे पास रहेगा ना, जो बचेगा वही 12% डिस्काउंट देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 100 में से ही 12 को घटा लेते हैं, तो 100 टोटल होता है परसेंट का वैल्यू, तो 100 में से 12 गया तो 88, 88 बटा 100, यानी 12 घटेगा तो बचेगा कितना, 88, कितने में, 500 में। जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए गुना कर दीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, तो ये हो गया 440 रुपये। तो कोशिश कीजिए, अगर प्राइस पूछ रहा है तो डायरेक्ट 100 माइनस जो परसेंट दिया हुआ उसको और उसके साथ वैल्यू को गुना कर दीजिए। अगर सिंपल पूछ रहा है तो आप फिर इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए 920 रुपये का किसी वस्तु का प्राइस है और कस्टमर उसको कितना पे कर रहा है, 742 रुपया। तो व्हाट इज सिंगल डिस्काउंट, यानी कि देखिए 920 रुपया है, 742 रुपया पे कर रहा है, तो कितना परसेंट का या कितना डिस्काउंट मिला। तो अगर सिंपल प्राइस में पूछ रहा है तो 920 माइनस 742, ठीक है, तो ये हो गया 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 11 में से 4 गया 7, और ये हो गया 8 में से 7 गया 178 रुपये हो दोस्तों। ठीक है, तो 178 रुपया जो हुआ वो किस पे हुआ, 920 ना, तो 920 का कितना प्रतिशत 178 है, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए कितने पे है, 920 पे है, तो 178 बट्टा 900, क्योंकि जो आधार होता है, जो मेन प्राइस होता है उसी को हम आधार मानेंगे, उसी का तो हमें निकालना है कि कितना है 178 रुपया, तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कितना आता है, 0 0 कैंसिल होगा, ये 5 दूना 10 और ये 46 दूना 92, 5 से ऊपर भी नहीं कटेगा, गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 7 बजे 35, 4 39, हाथ में 3, 5 और 3 8, 890 बटा ये हो गया 46, 890 बटा 46। अब ये देख, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में, पॉइंट में ही शायद आएगा इसका आंसर, तो जो आएगा पॉइंट में वही उतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है, देख लेते हैं। ये देखिए 2 से काटते हैं तो ये हो गया 23 और ये हो गया 445, 445 हो गया। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 23 एकम 23 और ये हो गया कितना, 21 बच गया, तो 21 और 5 यानी 215, तो 23 नवा यानी 23 9 जा 207, तो यहाँ 9 टाइम में लगा 207, बच कितना गया, 215 बचा था ना, तो 8 बच गया उसमें से, यानी कि ये हो गया 23।
19.8/23% का, ठीक है, 19.8/23% का ये आपको ऑफर था इस पे। क्लियर है? आगे देखते हैं। 1000 रुपये का, देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है यहाँ पे। 1000 रुपये का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है यहाँ पे। देखिए 1000 का पहले तो 20% निकलेगा, तो 1000 का 20% कितना हो गया? 200। तो 1000 माइनस 200 800 हो गया। देखिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, 1000 का 20/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 20 दहाँ को 200, ठीक है 200 हुआ, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 800 रुपया बचा। अब 800 का 50% 0 0 यानी कि 400, तो कितने में आपको मिलेगा? वो 400 रुपये में मिलेगा। इसको और छोटा कैसे करेंगे देखिएगा, इसको और छोटा कर लेते हैं। कैसे? छोटा नहीं, मतलब इजी वे में। तो देखिए 1000 रुपये की वस्तु है और पहले 20% डिस्काउंट दिया है। देखिए प्राइस अगर डायरेक्ट निकालना है तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, तो 100 में से 20 गया तो 80, यानी कि 80/100 जो बचा होगा उसी पर तो अगला 50% मिलेगा। तो 100 माइनस 50, 50/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 00 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 1000 था, ठीक है। तो 1 0 तो रह जाएगा किसी में, चाहे 50 वाले में हटा दीजिए, चाहे 80 वाले में हटा दीजिए, तो ये ऐसे रहेगा, 80 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 गुने, सॉरी ये 10 तो कैंसिल हो गया, इसको फिर से देख लेते हैं। 1000 गुने, ये क्या करेंगे, इसको 80/100 लिखेंगे, और ये हो गया 50/100। देखिए 4 0 नीचे है, 4 0 को हमें हटाना है, एक हट गया, एक हट गया, तो 50 गुने 8 बराबर 400 रुपये। दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। 400 रुपये हो गया। अगला है, देखिए 3 लगातार डिस्काउंट है, तो हमें प्राइस पता करना है कितने में मिलेगा। तो क्या करेंगे, 2900 गुने 10 है तो हम लिखेंगे 90, क्योंकि अगला इसी पे मिलेगा। फिर 15 है तो हम लिखेंगे 85, और फिर 20 है तो हम लिखेंगे 80/100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगला 0 से अगला 0 कैंसिल, ये 17 पंचे 85 और ये 20 पंचे 100, और कटेगा 10 दूना 20, 4 दूना 8, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लें, और कट जाएगा ये हो गया 2 5 दूना 10, 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा नीचे। देखिए तो क्या हो गया, 17 दूना 34, ये हो गया 29 गुना 9 गुना 17 गुना 2, यानी 29 गुना 9 गुना 34 और बट्टा में 5, ठीक है, बट्टा में 5, ये गुना करके जो भी आएगा, देखिए तो 29 गुना 9 के 9 9 81, 9 9 81 और 9 दूनी 18 और 8 26 गुना 34 है, तो इसको यहाँ गुना कर लेते हैं। ये हो गया 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, और ये हो गया 3 3 छक्के 18, 3 6 7, 4 7 8 8, ये हो गया 88 74/5। डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो गया 5 एकम 5, 3 बच गया, तो 5 सत्ते 35, फिर से 3 बच गया, फिर से 5 सत्ते 35, 2 5 चौके 20 और पॉइंट 40, यानी कि 1774 रुपया 80 पैसा में वो मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि ये आप खुद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कि 1200 रुपये पर 20% और 10% का लगातार बट्टा दिया गया है, तो यह कितने सिंगल एकल बट्टा के बराबर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1200 का 20% और माइनस करेंगे फिर उसमें से, यानी जैसे हम पहले निकालते थे कि 1200 का 80/100 गुने फिर से 90/100, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये दोनों, यानी 72 गुना 12, तो ये हो जाए 12 दूना 24, ये 72 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो 12 दूना 24 और 12 सत्ते 84 और 2 86, 864 रुपये में वस्तु मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि 1200 से कितना कम आई है, तो माइनस 1200 कर देंगे, यानी 1200 में से 864 गया तो कितना बचेगा, तो देखते हैं। ये 4 है तो 10 में 4 गया 6, ठीक है। और ये हो गया 9, 9 में 6 गया 3, और ये हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। 336 रुपये बचेंगे, सॉरी 336 रुपया कम हुआ। तो 336 रुपया 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 1200 का यानी कि 336/1200 गुना 100, ठीक है। 336/1200 गुना 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 336 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आ जाएगा कितना आपको, 12 दूना 24, 2 और बच जाएगा कितना, 6 3 9 12 8 96, यानी कि टोटल है 28% के बराबर है। 28% सिंगल बट्टा, जबकि डबल में 20% और 10% का बट्टा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन देखिए 5वां, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बोला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 10% और 20% का, ठीक है, और इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। तो ये सेम इसी पैटर्न पर निकलेगा। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट 2 लगातार बट्टा दिया हुआ है 10% और 20% का, तो वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ कोई यहाँ पे अमाउंट हमें 1200 दे रखा था, यहाँ कोई अमाउंट नहीं दे रखा है, तो हम 100 मान के 1000 मान के कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो खुद से निकालिएगा, उसको सोल्व कीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच, एक घड़ी है उसका मार्क प्राइस दे रखा है तो 1000 रुपया, 1000 रुपये का वस्तु है, और वो क्या करता है, रिटेलर बाइज इट 810 रुपये में ख़रीदता है। 2 डिस्काउंट पाने के बाद, 2 लगातार डिस्काउंट पाने के बाद उसको 810 रुपये में वस्तु मिलती है। तो देखिए बोला है कि यदि पहला डिस्काउंट 10% है, ठीक है, तो दूसरा डिस्काउंट पता करें, यही इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। देखिए दोस्तों, 1000 रुपये की वस्तु थी, इस पे पहला डिस्काउंट कितना दिया है हमें नहीं पता, 810 रुपये में वो कुल मिला है बस। तो हमें पहला डिस्काउंट 10% पता है, तो हम फिर से कैसे लिखेंगे, 90/100, क्योंकि अगला जो डिस्काउंट मिलेगा वो 90 पे मिलेगा ना। अगला डिस्काउंट 1000 का जो 90% होगा उस पर डिस्काउंट मिलेगा ना। तो क्या करेंगे, अगला हमें पता नहीं, एक्स सेकंड डिस्काउंट नहीं पता है, उसको 100, अब बराबर इस पूरे का बराबर देखिए, यहाँ हम इधर करते हैं, बराबर कितना है, 810 रुपये में मिला है, तो 810 कर देते हैं। ये उस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल, और 00 से 10 ये 10 ये कैंसिल, तो 9x हो गया ना, यानी कि 9x बराबर 810, तो 9 से कटेगा 9 9 81 0, यानी x की वैल्यू 90 हो गई। तो आप उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हमने उल्टा करके लिखा है, तो यहाँ अगर x की वैल्यू 90 आ रही है तो अगला छूट कितना का होगा, तो 90 100 माइनस 90, यानी कि 10% का छूट मिला है। सेकंड वाला छूट कितना मिला है, 10% का, ठीक है। इसको और क्लियर करना है तो देखिए कैसे करते हैं।
देखिए क्या होगा कि 1000 रुपये का है तो 1000 का पहले तो 10% निकालेंगे तो 10/100 ये हो गया 100 रुपया। तो 100 माइनस करेंगे तो अब 900 हो गया ना। अब 900 का कितना प्रतिशत, तो x/100 बराबर कितना है 810 है। फिर से वही आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 9 से ये कट जाएगा 90 टाइम में। तो 900 का 90% है 810, जबकि हमसे पूछा क्या था कि 900 में कितना छूट हम दिए हैं। तो ये 810 तो 90% खुद हुआ ना, उसमें कमा कितना, 900 में से कितना कमा, तो 90 कमा ना। तो 900 का 90%, 90 रुपये कितना होता है 10% होता है। तो वही 10% आंसर हो गया कि 10% हमने और डिस्काउंट दिया। क्लियर है। चलिए ये देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ टीवी इज 16,000, 16,000 रुपये का टीवी है। 2 लगातार बट्टा मिलने के बाद उसको 11,400 रुपये पड़ा। यदि पहला डिस्काउंट 5% है तो दूसरा निकालिए। तो देखिए पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का था, ये भी आप खुद से निकालिए। ठीक है, अगला देखते हैं, निकल जाएगा ये सेम उसी तरीके से। अगला है देखिए कि 150 रुपये की कमीज है, 2 लगातार छूट देने के बाद उस कमीज का दाम हो गया 105। यदि दूसरा छूट 12.5% था तो पहला छूट, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन देखा उसमें पहला छूट दे रखा था, दूसरा निकालना था। अब हमारे पास क्या है कि दूसरा दे रखा है, पहला निकालना है। तो देखिए अब ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो देखिए क्या करेंगे कि हमें पता है दूसरा छूट 12.5% दे रखा है, तो पहला कितना होगा, तो x हो गया। हम पहला को x मानते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो x मान लिया कि पहला छूट था, तो हम क्या करेंगे आगे, देखिए कैसे लिखेंगे कि क्योंकि सबसे पहले तो पहला छूट ही हमें मिलेगा ना। ठीक है, सबसे पहले हमें पहला छूट मिलेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 150 का, तो पहला छूट किस में से, 100 में से मिलेगा ना, तो फिर उल्टा करके लिखना है। तो 100 माइनस x बटा 100। अब अगला छूट इस पे मिलना है, इस पूरे पे। ठीक है, कितने का, 12.5 का, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 से, तो 87.5 बटा 100। ठीक है, बराबर कितना था, तो 105 रुपये। 105 में ही मिलता है ना इसके बाद। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। देखते हैं, हम करके देखते हैं इसको। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3 5 15 और 2 5 10। तो ये हो गया क्या आपका कि इसको ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 एक और कर देंगे तो 1000 हो गया। तो अगला क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 300 माइनस, ऊपर ऊपर वाले कर रहे हैं, 3x, ठीक है, गुने 875 बराबर, इधर हो जाएगा कितना, 115 गुना 1000 इंटू 2 यानी कि 2000। ठीक है, तो अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। तो देखिए कटेगा क्या, 115 से 875 कटेगा, तो 8 टाइम 15 5 75, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको फिर से लिखते हैं। तो ये लिखा जाएगा, देखिए लिखेंगे 300 माइनस 3x, यही था ना कैलकुलेशन। देखिए 300 माइनस 3x इंटू 875, 300 माइनस 3x इंटू 875,
300 माइनस 3x देन इंटू 875 और बराबर 105 गुने 2000। ठीक है, 105 गुना 2000। अब देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, देखिए 175 से कट जाएगा तो ये कटेगा 21 से, 21 75, 71 से 175 बचे 875 और कटेगा ये, देखिए ये कटेगा आपको 35 से, 35 बचे 175 और ये कटेगा 40 से, ये 7 से कटेगा तो ये कट जाएगा 8 से, क्योंकि इक्वल के बाद है दोस्त, इक्वल के बाद है तो उधर कटेगा ही कटेगा। अब ये आ गया 0, यानी सॉरी 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, 2100 माइनस 21x इज इक्वल टू, ये 400 था ना, 400 था तो ये 80 से कटेगा तो ये हो गया 21 गुना 80 बराबर 1680। तो 2100 जब उधर जाएगा तो 2100 माइनस 1680 बराबर, तो 21x इज इक्वल टू हो जाएगा, घटेगा 2100 घटेगा तो ये हो गया 420, माइनस था दोनों तरफ तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 21 दूना 42, यानी कि टोटल कितना हो गया 20% का, पहला वाला जो दे रखा था वो 20% का छूट निकलेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आज डिस्काउंट में आपको समझ आ गया डिस्काउंट में कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा पहला डिस्काउंट दिया रहेगा दूसरा निकालना है, और एक रहेगा दूसरा दिया हुआ है पहला निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।